हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था, सो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ A to I, ऑप्शन नंबर 2 इज़ J to R एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है और आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। बाकियों के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ग्रीन डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस येलो डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ रेड डायमंड। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आपका दिल करे आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सो आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था विद ग्रीन डायमंड, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। सो लेट्स स्टार्ट। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4, 5 एंड 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी हैव न्यू लव। सो शायद आप लोगों का ये बिल्कुल नया कनेक्शन है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको इसमें रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। मे बी आप अपने ओल्ड कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं और अब आपको न्यू लव चाहिए। नेक्स्ट वी हैव जेलस। सो मे बी कोई जेलस है आप लोगों से, आपके नए कनेक्शन से, या फिर आपके एक्स आपके न्यू लव से जेलस हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव डीप वुंड्स। सो मे बी आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है, बहुत डीपली हर्ट किया है। ये जो भी आपका कनेक्शन है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, उस कनेक्शन ने आपको बहुत हर्ट किया है। देन वी हैव डेथ रीबर्थ। सो यस, इसके 2 मैसेजेस आ रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा 2 ग्रुप्स की वाइब्स आ रही हैं। एक वो ग्रुप है जिनका कोई नया ये कनेक्शन है और उसके बारे में आप लोग पूछ रहे हैं। दूसरा ग्रुप ये है जो अपने एक्स से मूव ऑन कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में न्यू लव आ रहा है। सो आप लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपका अपने एक्स के साथ कनेक्शन जो है वो रिन्यू हो सकता है, उसमें एक नई शुरुआत हो सकती है, या फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और एक नया रिश्ता शुरू हो रहा है। सो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 ग्रुप्स मुझे नज़र आए। एंड देन वी हैव इन एंड आउट। सो ये जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हैं। एंड लास्ट वी हैव बिलीव। लेकिन आप लोगों ने यकीन रखना है कि आप कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ट्रू लव, न्यू लव अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने इस पर बिलीव रखना है। सो लेट्स सी कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिन पर आपका फोकस है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या स्टे करना चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। वाओ, किंग एंड क्वीन दोनों हैं इस रीडिंग में, और द एम्प्रेस। बहुत पावरफुल वाइब्स हैं आप लोगों की। यहाँ पर बाकी कार्ड्स भी हम देख लेते हैं, फिर स्टार साइंस की बात करेंगे। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, the Moon, 9 of Wands। वाओ, Queen of Cups दोबारा से आ गया हमारे पास। Then we have the Hermit, Knight of Swords and Knight of Wands। डेफिनेटली 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। एक एक्स भी आपके हो सकते हैं और एक कोई नया कनेक्शन है। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा। हम अब बात उन्हीं की करेंगे जिन पर आपका फोकस है, जिनके बारे में
आप जानना चाहते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। यहाँ पर एयर साइन नहीं है बल्कि नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी ऐड कर लीजिए। आई एम सो सॉरी। सो सारे ही स्टार साइंस आ गए हैं यहाँ पर, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। इन ऑरिकल्स में हमें ये पता चलेगा कि आपने स्टे करना है या मूव ऑन करना है, बट जो भी आपने करना है वो तो अल्टीमेटली आप ही का डिसीजन होगा। बट लेट्स स्टार्ट कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं, क्या उनकी इंटेंशंस हैं आपके लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर 2 क्वीन ऑफ कप्स हैं। सो आई फील कि वो आपसे बहुत ज़्यादा उन्हें लगाव है। वो जानते हैं कि आप ट्रू लव हैं, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, हमेशा आपने बहुत ज़्यादा केयर दी है, प्रोटेक्शन दी है, यानी आप ऑल आउट गए हैं। आई फील आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइट भी किया है इस कनेक्शन के लिए। वो आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट रहे, और उन्होंने आपको शायद बहुत ज़्यादा वो सिंसेरिटी, वो लॉयल्टी नहीं दी जो आप हमेशा से चाहते थे। जितनी डेडिकेशन आपकी थी इस कनेक्शन में उतनी उन्होंने नहीं दिखाई। वो ये बात बिल्कुल रिकग्नाइज़ करते हैं, और आपका जो प्यार है, आपकी जो अटेंशन और सपोर्ट रही है उनके लिए, वो डेफ़िनेटली उसको रिकग्नाइज़ ज़रूर करते हैं, और वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू स्टे। लेकिन आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में कोई बहुत सॉलिड प्लान अभी नज़र नहीं आ रहा है इस कनेक्शन को लेकर। बिकॉज़ आप देखें कि यहाँ पर कोई फैमिली कार्ड, कोई बहुत सॉलिड कार्ड नज़र नहीं आ रहा। बट येस, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है जो कि एक सॉलिड, लॉयल, सिंसेयर लव के बारे में इंडिकेशन ज़रूर दे रहा है। बिकॉज़ किंग ऑफ कप्स मेरे लिए एक जेन्युइन लव का कार्ड है, अगर आप लोग देखते रहते हैं मेरी वीडियोज़। सो आई फील कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, डेफिनेटली है। लेकिन शायद वो कभी कभार इमेच्योर एक्ट कर जाते हैं, कभी कभार वो आइसोलेट कर लेते हैं ख़ुद को, कभी कभार आपसे डिस्टेंस पर हो जाते हैं थोड़े से, कभी कभार आपसे कम्युनिकेट सही तरह से वो नहीं कर पाते हैं। बिकॉज़ आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी मुझे नज़र आ रही है। एंड आई फील कि आपके पर्सन ने ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा की है और अभी भी कर रहे हैं। सो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वजह से भी शायद इन एंड आउट रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। एंड आई फील कि उन्हें भी इस बात का दुख है कि वो बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। बट वो डेफ़िनेटली इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि वो किस तरह से वर्ड्स दें उन फीलिंग्स को जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं। बट डेफिनेटली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन भी जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों हैं हमारे पास, एंड द एम्प्रेस भी है। बट उसके बावजूद भी आपकी पर्सनैलिटी आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। आई ऑल्सो फील कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, मे बी आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मे बी आप में से किसी की डिवोर्स ऑलरेडी हुई भी है या रिसेंटली हुई है, और ये न्यू लव है जो आपकी ज़िंदगी में आया है, और ये बड़ा जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, और ये नया कनेक्शन है। सो इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आपसे ये भी कहा जा रहा है। ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है कि अभी से आप वेट और मूव ऑन का सवाल अपने दिल में ना लेकर आएँ। बिलीव रखें कि सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा, डिवाइन टाइमिंग में होगा। जो कुछ हुआ वो भी शायद आपके हाईएस्ट गुड में था, तो आपने निराश नहीं होना, आपने सैड नहीं होना, और आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो इनके साथ अपने फ्यूचर को लेकर। आप पुश मत करें अपने आप को, फोर्स मत करें कोई भी फ़ैसला करने के लिए। आई फील कि आप लोगों के लिए पहला मैसेज ये आ गया है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों ने फ़ोर्स नहीं करना इस कनेक्शन को कि इसमें कोई ना कोई डिसीजन होना चाहिए। बट फॉर अदर्स ऑफ़ यू जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है इस कनेक्शन में, उनके लिए हम देखेंगे कि अभी और वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर ये नया कनेक्शन है तो फिर आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम इस कनेक्शन को देना होगा, क्योंकि आपके पर्सन अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने भी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, आप इन चीज़ों को समझते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप उन पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, आप बड़े जेंटल हैं उनके साथ, वो भी आपके साथ जेंटल हैं, वो भी फोर्स नहीं कर रहे हैं।
बट डेफिनेटली एक बात जो आपको पिंच करती है टाइम टू टाइम वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे। सो मे बी आप लोगों में से किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि अभी प्रेजेंट में भी टाइम नहीं दे रहे और फ्यूचर का भी पता नहीं, तो फिर फैसला कोई ना कोई होना चाहिए यहाँ पर। मे बी आप में से कोई ये सोचता है। बट एनी वेज़ आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आई फील के काफ़ी खामोश हैं। आप में से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन बहुत कम मुझे लग रही है। आपके पर्सन टाइम टू टाइम आइसोलेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, आपको गोस्ट करते हैं। लेकिन मुझे गोस्टिंग यहाँ पर उस तरह से नज़र नहीं आ रही, वो जानबूझकर नहीं करते हैं। आई डोंट सी हेयर कि उनका एटीट्यूड किसी को गोस्ट करने वाला है या किसी को हर्ट करने वाला है, बिकॉज़ गोस्टिंग एक बहुत टॉक्सिक ट्रेट है जो कि नहीं होनी चाहिए। किसी को गोस्ट करना एक बहुत टॉक्सिक और नेगेटिव हरकत है। सो यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहा। आपके पर्सन आपको जानबूझकर गोस्ट नहीं करते हैं। सिर्फ ये होता है कभी कभार कि वो थोड़ा सा इर्रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं, या फिर वो कभी कभार बहुत ज़्यादा चीज़ों में, कामों में फंस जाते हैं, थक जाते हैं और कभी कभार भूल जाते हैं। सो इस वजह से बात नहीं हो पाती है। मुझे कुछ इस तरह की वाइब भी आ रही है। बट डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके साथ इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं। लेकिन अभी उनके पास, जैसा मैंने कहा, कि कोई बहुत सॉलिड प्लान फ्यूचर के लिए नहीं है। बट दे रियली वॉन्ट यू टू स्टे। वो बहुत चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें, बिकॉज़ आपका इन्फ्लुएंस उनकी ज़िंदगी पर, उनके दिल पर बहुत अच्छा रहा है। आपके साथ उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। जो फीलिंग आपने उन्हें दी है वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। एंड दे रियली इन्जॉय योर कंपनी एंड दे रियली लव यू। और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ आप प्योर इंसान हैं, आप जेन्युइन फ्रेंड हैं, ट्रू फ्रेंड हैं। आप पर वो ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड डेफिनेटली आपको पता है कि इस तरह के दोस्त, इस तरह का प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। सो आपके पर्सन इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। कभी कभार थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दिखा जाते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं, और वो भी आप पर गिव अप नहीं करने वाले हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है, चाहे हालात आप लोगों के दरमियान जैसे भी आएँ, जितनी भी फ़ाइट्स हों, जितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ, लेकिन वो आपका साथ देना चाहते हैं। आई फील कि वो आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए ऑरेकल्स क्या आए हैं। वी हैव ब्रोकन हार्ट। सो मे बी आपके पर्सन को पहले काफ़ी ज़्यादा दुख दिया गया। मे बी आपको आपके पास्ट कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया और फिर ये न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आया। बट बाकियों के लिए आई फील कि शायद आपकी इनसे सेपरेशन चल रही है इस वक्त, या फिर कोई लड़ाई हुई है और आप दोनों काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं इस वक्त, सैड हैं। एंड देन वी हैव सेवन्थ चाक्रा, जो कि क्राउन चाक्रा है और ये डीप नोइंग का कार्ड है। सो आप टोटली इस कनेक्शन को रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये कितना डीप है, कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है आप कनेक्ट करते हैं सोल लेवल पर उनके साथ। और आपके जो पर्सन हैं वो भी बहुत हद तक रिकग्नाइज़ करते हैं, चाहे वो ये ना जानते हों कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये वो ना भी जानते हों, फिर भी वो ये ज़रूर जानते हैं कि ये कनेक्शन उनकी ज़िंदगी का भी बड़ा डिफरेंट कनेक्शन रहा है और ये कनेक्शन डीप है। ऐसा कनेक्शन उनका पहले कभी किसी के साथ नहीं बना। आपके पर्सन इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स, and then you are very close to achieving your goal. So definitely आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं इस कनेक्शन में। आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत दूर तक आ चुके हैं। अपने फियर्स पर काम करें, अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर दें और बिलीव करें कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होगा, चाहे इस कनेक्शन में हो या कोई नया कनेक्शन हो। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि यू हैव कम सो फार, आप बहुत दूर तक आ गए हैं। आपने अब बीच रास्ते में इस जर्नी को छोड़ना नहीं है। आप गिव अप मत कीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है। आपको स्टे करना चाहिए, थोड़ा और अरसा स्टे करके देखिए क्या होता है। फोर्स मत कीजिए किसी फ़ैसले को और देखिए क्या होता है। एंड आई फील कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत क्लोज़ हैं अपने गोल के, आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हैं। और इस पर आप गिव अप मत कीजिए, इस कनेक्शन पर गिव अप मत कीजिए। आपको अभी थोड़ा स्टे और करना चाहिए। एंड आई फील कि 1-2 साल
का इंडिकेशन आ रहा है कि आपको 1-2 साल वेट और करना चाहिए, बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने वेट करना है या नहीं। बट आपसे ये डेफिनेटली कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आप अपने गोल के बहुत करीब हैं। अपने फियर्स पर काम करें, जो भी आपको इनसिक्योरिटी है उसे दूर कर दें, और बिलीव करें कि आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। जब आप बिलीव करेंगे, फेथ रखेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन पर, अपनी खुशी पर, अपने ड्रीम्स पर, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करेंगे। और आपसे कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत क्लोज़ हैं अपने गोल के, अभी गिव अप करना ठीक नहीं होगा। सो गिव अप आपने नहीं करना है, वेट करना है, आपसे कहा जा रहा है। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। किसी ने कहा था कि हमारे सामने सॉन्ग्स निकाला करें, सो आज मैं आपके सामने ही सॉन्ग्स निकाल रही हूँ। सो ये सॉन्ग्स आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। सो फर्स्ट वी हैव तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इससे एक वाइब भी आती है कि आप दोनों पास्ट लाइफ्स में भी साथ थे, अगर आप बिलीव करते हैं पास्ट लाइफ्स पर। नेक्स्ट वी हैव वो लड़की जो सबसे अलग है, हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, हम मगर ये दिल का तोहफ़ा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है। वाओ। सो आप चाहे लड़के हों या लड़की, बट आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप यूनिक हैं, आप सबसे अलग हैं और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। डेफिनेटली यू आर द वन फॉर देम, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी ये। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप अपने येस और नो क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो लेट्स सी, वी हैव नो, नो एंड येस। सो अभी आपका आंसर नो आया है, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सैड नहीं होना, बिकॉज आपसे कहा जा रहा है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। और एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, ये बात ज़रूर अपने जहन में रखा करें। सो अभी के लिए आपका आंसर नो आया है। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ जाता होता है यहाँ पर कभी कभार। सो लेट्स सी, लाइफ पाथ नंबर भी आ सकता है, हाउस नंबर, कार नंबर। 1111 ये यूनियन का साइन है, न्यू अपॉर्चुनिटी का, ट्रू लव का और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन भी है। बहुत से मीनिंग्स हैं 1111 के। दैन वी हैव एम, सी, एम, मुझे मैकडोनल्ड्स पता नहीं क्यों याद आ गया है, एस, मैकडोनल्ड्स, आई डोंट नो, मे बी आप में से किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है या आपके पर्सन को। जे, पी, आई, 10, वाओ, डबल 1111 आ गया यहाँ पर। सो डेफिनेटली यूनियन का साइन है, रेकन्सिलिएशन का साइन है। आर, इसका ये मतलब भी है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यू, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। डब्ल्यू, ई, 333, जे, ये है सी। देन वी हैव 888, पी, बी, बीपी, ब्लड प्रेशर का किसी को इशू हो सकता है। वाई, के, 0, ओ। सो अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप वॉक किया करें, फ्रेश जूस लिया करें, कोई गोली खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सी, ए, 1, जी, एफ एंड वाई। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है तो फिर आप कुछ मीठा खा लिया करें, या फिर थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लिया करें, तो आपका बिल्कुल भी बीपी का इशू नहीं होगा। सो एनीवेज़, ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था विद येलो डायमंड, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपको इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी, फिर हम देखेंगे कि आप और आपके पर्सन की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, और फिर आपका आंसर होगा कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। 6 कार्ड्स मैं लूँगी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव सिंगल। मे बी कोई सिंगल है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया। कोई सिंगल हो सकता है, बट मे बी आप उनके साथ होते हुए भी, अपने पर्सन के साथ होते हुए भी आपको लगता है कि आप सिंगल हैं, या फिर आप अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हैं और अभी आप कनेक्शन में नहीं आए, या फिर अभी आपकी सिर्फ फ्रेंडशिप चल रही है। एंड देन वी हैव ब्लैक एंड वाइट, जो कि यिन एंड यांग के लिए मैंने बनाया था। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोल मेट एनर्जी है, मेमोरीज ऑफ लव। मे बी आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये भी मुझे एक वाइब आ रही है कि शायद आपकी उनसे लड़ाई हुई भी है आजकल, और आप बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं उन मेमोरीज़ पर जो आपने एक साथ बनाई, वो भी बहुत ज़्यादा उन मेमोरीज़ को मिस कर रहे हैं। एंड येस, आपको इसीलिए सिंगल लोनली फील हो रहा है, अकेला फील हो रहा है, आपको ऐसा लगता है आप सिंगल हैं, आप अकेले हैं, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है। देन वी हैव एनवी। मे बी आपकी कोई दुश्मनी है या किसी ने दुश्मनी में आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई करवाई या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। इससे ये भी है कि मे बी बहुत ज़्यादा लोग आप पर ईवल आई रखते हैं, आपके काम ख़त्म होने से पहले, सक्सेसफुल होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। इसका एक मेजर रीज़न ये है कि आपने किसी को अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स के बारे में नहीं बताना, बिकॉज़ बहुत से लोग कि आपसे जेलस होते हैं और उनकी वलाए होती है और वो नज़र लगाते हैं आपके कामों को। और सेपरेशन की बात हुई थी, आप देखिए कि सेपरेशन का कार्ड आप लोगों के सामने आ गया। येस, आई फील कि सेपरेशन में है इस वक्त आप लोग, मे बी नो कॉन्टैक्ट से गुजर रहे हैं कुछ लोग, और इसीलिए बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये आपके एक्स हैं जिनको आप भुला नहीं पा रहे, बट आप सिंगल हैं इस वक्त। इस वक्त ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपको अकेला फील होता है, आपको लगता है कि आपका कोई पार्टनर नहीं है। लेट्स सी कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये आपके लिए फील क्या करते हैं। फर्स्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस, 5 of swords, king of swords, and ace of cups. Then we have ace of wands, 2 of cups, 3 of pentacles, 8 of swords, the Hierophant, 6 of wands, page of cups, and king of pentacles. बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं यहाँ नीचे सारे। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। आपने देखा कि सारी ही एनर्जीज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं यहाँ पर। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आप लोग परेशान ना हुआ करें, बिकॉज़ बहुत से लोग पूछते हैं जी स्टार साइंस बताइए। एनर्जी पे आपने फोकस करना है कि एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है या नहीं। ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। एक तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो आपके साथ काफ़ी गुस्सा करते हैं। मुझे लगता है कि रिसेंटली किसी की लड़ाई हुई है, या काफ़ी दिन बीत गए हैं। कुछ लोगों के लिए शायद काफ़ी अरसा बीत गया, बट जो भी आपकी लड़ाई आखिरी दफ़ा उनके साथ हुई है, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लड़ाई की वाइब्स आ रही हैं। बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने आपको डांटा है, आपके साथ हार्श हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। एंड आई फील कि अब वो स्टक महसूस कर रहे हैं कि अब वो अपने वर्ड्स को वापस कैसे लें। आई फील कि आपने चुप करके उनका गुस्सा सुना, आपने आगे से जवाब नहीं दिया, और इस बात की आपको बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा दुख है कि आपने खामोशी से उनकी सारी बातें सुनी और अभी भी वो आ नहीं रहे और अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे, हालांकि आपकी कोई गलती नहीं थी। बिकॉज़ आई डेफिनेटली सी कि आप लोगों की गलती नहीं थी।
आप लोग खामोश रहे, आपने बड़ा अपने आप को कूल काम एंड कलेक्टिव रखने की कोशिश की, आपने अपने गुस्से पर बड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश की, बिकॉज़ आपकी पर्सनालिटी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको बड़ी ग्रिप है अपने इमोशंस पर। एंड आई फील कि कोई हाईली इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड जब आता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल कार्ड है। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो भी काफ़ी मच्योर हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा विजडम है, लेकिन समटाइम्स जब वो डांटने पर या लड़ने पर आते हैं तो उनके वर्ड्स बड़े हार्श हो जाते हैं, बड़े दिल को जाकर लगते हैं, बुरी तरह से हर्टिंग होते हैं उनके वर्ड्स बहुत ज़्यादा। सो आप में से कोई हीलर हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, बट आप बहुत एक बैलेंस्ड इंसान हैं, आपको ज़िंदगी में रूल्स के साथ चलना अच्छा लगता है। एंड आई फील कि आप लोग बड़ा फेयरली चलते हैं। सो आपके पर्सन भी इसी तरह के हैं, बाय द बुक चलना चाहते हैं, फेयरली चलना चाहते हैं। आई डेफिनेटली सी कि आप दोनों का जो प्यार है वो बिल्कुल म्यूचुअल है, जितना आप उनसे प्यार करते हैं वो भी उतना ही आपसे प्यार करते हैं। डेफिनेटली सोलमेट ट्विन फ्लेम वाइब्स अगेन आ रही हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई फील कि इस वक्त आपका जो सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, मे बी सबका सेपरेशन का ना चल रहा हो, बट इस वक्त अगर आपकी कोई कोल्ड वॉर चल रही है या आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, ये सब टेम्परेरी है और सब कुछ आप लोगों के दरमियान ठीक होने वाला है। बिकॉज़ आगे आप देखिएगा कितनी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आपके पर्सन के साथ आपकी यूनियन नज़र आ रही है, आपकी मुलाकात बहुत जल्दी नज़र आ रही है, कुछ लोगों की 2 दिन में नज़र आ रही है, कुछ लोगों की 2 वीक्स में, मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर आपकी उनके साथ मुलाकात नज़र आ रही है। एंड आई फील कि इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत सीरियस हैं और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये हस्बैंड वाइफ मटेरियल का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और द हेरोफेंट तो कमिटमेंट का और स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। सो आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि आपसे अच्छा पार्टनर उन्हें और कोई नहीं मिल सकता। बिकॉज़ जब वो गुस्से में होते हैं और आप जिस तरह से टैकल करते हैं सिचुएशन को और आप आगे से गुस्सा नहीं करते हैं और आप जितने अंडरस्टैंडिंग हैं, वो इस बात को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड आई फील कि डेफिनेटली वो आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे, बिकॉज़ आई सी कि आपके पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉरी करने में। एंड आई फील कि उन्हें जब अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होगी वो आपसे सॉरी ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ आपके पर्सन का माइंडसेट बड़ा मैच्योर है और वो इस बात को समझते हैं कि माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं पड़ जाता है, और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माफ़ी ज़रूर मांगते हैं। एंड आई फील कि वो बहुत जल्दी आपसे सुलह करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों की मीटिंग मुलाकात नज़र आ रही है, 2 दिन में, मैक्सिमम 2 हफ्तों में आपकी उनसे मुलाकात होने वाली है। सो आप लोगों का आंसर बड़ा ही डायरेक्ट आया है कि आपको वेट करना चाहिए। यस, बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। लेकिन इस रीडिंग में ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, अभी मूव ऑन नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर एनर्जी बड़ी सॉलिड है, यहाँ पर एनर्जी बड़ी हैवी अच्छी नज़र आ रही है, बड़ी सॉलिड सिक्योर नज़र आ रही है, बिकॉज़ ये एक बड़ा मैच्योर और ये कनेक्शन बड़ा रूटेड है, बड़ा ग्रो कर चुका है। ये कोई नया कनेक्शन अगर नया है भी, आई फील कि ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये बड़ा मज़बूत है। मुझे नहीं लगता, इसके अलावा मेरे जहन में कोई वर्ड नहीं आ रहा कि इसकी रूट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सो इस वक्त अगर आपकी लड़ाई चल रही है तो ये मत समझें कि दिस इज़ द एंड। नो, आप लोगों की आगे रेकन्सिलिएशन है, आगे बहुत अच्छा टाइम आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सा हैप्पी टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, बहुत सी अबंडेंस आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड आई फील कि बहुत से लोग कमिटमेंट अट्रैक्ट करें, कमिटमेंट भी आ रही है आप लोगों की तरफ, बड़ा ये एक सिक्योर कनेक्शन आगे जाकर ये बनने वाला है। एंड आई फील कि अभी भी सिक्योर ही है, चाहे आप उनसे लड़ें या सेपरेशन हो, बट आप दोनों को पता है कि आप एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये टेम्परेरी है। कहीं ना कहीं आपके दिल को भी पता है कि ये लड़ाई, ये सेपरेशन टेम्परेरी है और आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे, राइट। सो अब आपके लिए हम ऑरेकल्स देख लेते हैं। वी हैव जर्नी। सो यस,
ये एक जर्नी है जिस पर जाने के लिए आप लोग रेडी हैं। आप ऑलरेडी इस जर्नी पर काफ़ी आगे निकल चुके हैं और इस जर्नी पर आपने अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। एंड देन वी हैव थर्ड चाक्रा, और एक्सप्लोर करने के लिए आपने कॉन्फिडेंट रहना है। आपका कॉन्फिडेंस रीगेन करें, अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करें, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का कार्ड है थर्ड चाक्रा विच इज़ सोलर प्लेक्सस चाक्रा। सो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कॉन्फिडेंट रहें और बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें और गिव अप नहीं करना है आपने। बिकॉज अगर आप गिव अप कर देंगे, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ नहीं निकलेगा इस सिचुएशन में से। अगर आप गिव अप कर देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ाइट करना है टिल द एंड, और आपके पर्सन भी करना चाहते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। मे बी आपके पर्सन को अपने मूड स्विंग्स पर काम करने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए ये क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो कि करने की ज़रूरत है, क्या चेंजिंग्स हैं जो आपको अपने एटीट्यूड में लेकर आनी चाहिए और जो आपके पर्सन को लेकर आनी चाहिए। सो कुछ एडजस्टमेंट्स ज़रूर होंगी आप लोगों के इस कनेक्शन में, फिर ये स्मूथ हो जाएगा। और डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स निकाल लेते हैं और ये सॉन्ग्स आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट मैसेज वी हैव सॉन्ग। मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं, ख़िज़ां के फूल पे आती कभी बाहर नहीं, मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार नहीं। सो मे बी शायद आप कभी कभार ये सोचते हैं कि शायद आपके नसीब में ही नहीं, आपकी डेस्टिनी में ही नहीं, या वो सोचते हैं कभी कभार। एंड देन वी हैव हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो ये 2 सॉन्ग्स हैं आप लोगों के जो आपने सुनने हैं। अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप लोग फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो वी हैव येस, येस एंड येस, बिग येस। जो भी आपने क्वेश्चन किया आप लोगों का आंसर येस आया है। अब आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो वी हैव 2 जो कि यूनियन का साइन भी है, Y Z D Z I C C P M N H number 9 444 R X 0, आप इसे O भी कह सकते हैं, L T लॉन्ग टर्म, यस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, 6 लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, 666 हार्मनी आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में, पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है, G। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं ग्रुप नंबर 2। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया था विद S to Z, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे, 6 कार्ड्स आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स और आपका आंसर फिर लास्ट में होगा कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। 6, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव थर्ड आई। सो डेफिनेटली पावरफुल एनर्जी। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं,
आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत से साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, आप बहुत कुछ समझते हैं। मे बी आने वाले वक्त का इंडिकेशन आपको पहले मिल जाता है, आपको फ़ील होने लग जाता है कि कुछ होने वाला है। आप शायद लोगों को रीड करना बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपकी सिचुएशन कहाँ पर जा रही है। सो आई फील कि पहला मैसेज आपके लिए आया है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। मे बी आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि आपको चीट किया जा रहा है। एंड देन वी हैव सोलमेट। आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। यू आर लॉन्गिंग फॉर देम, वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बिट्रेयल, आपको डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपको धोखा मिल रहा है। सोल कनेक्शन, वाओ। सो ये कनेक्शन बहुत चैलेंजिंग है कि आप इस कनेक्शन के बारे में जानते हैं कि इसमें आपको धोखा मिल रहा है, लेकिन आपको स्टिल उनसे बहुत प्यार है। अनकंडीशनली आप उनसे प्यार कर रहे हैं बिकॉज़ यू नो कि ये सोल कनेक्शन है। आप उनसे चाहकर भी दूर नहीं जा पा रहे हैं और आप उनके लिए तड़प रहे हैं। आई फील कि कोई किसी को याद कर रहा है बहुत ज़्यादा और आप उनसे मिलना चाहते हैं, मे बी उन्हें हक करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि दे आर चीटिंग ऑन यू, वो आपसे धोखेबाजी कर रहे हैं, वो आपके साथ ट्रू नहीं हैं। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर शुरुआत में कहना चाहती हूँ कि अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि कोई हमारा सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो हमें क्या उनसे मूव ऑन नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई कनेक्शन आपको ड्रेन कर रहा है, अगर कोई कनेक्शन टॉक्सिक है, एब्यूज़िव है, टॉर्चरस है, आपने किसी कीमत पर भी उस कनेक्शन में नहीं रहना है, चाहे वो कोई आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, राइट? क्योंकि जो गलत है वो गलत है, उसको बर्दाश्त आपने नहीं करना। सो ये मैं एक बात मुझे लगा कि ये ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि वो मेरा सोलमेट है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है तो मैंने नहीं छोड़ना। सो ये रॉन्ग है, राइट? सो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उससे आपने कनेक्ट रहना है और आपको पता चल जाएगा आपके दिल में कि आपके लिए राइट डिसीजन क्या है। सो लेट्स सी कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए फील क्या करते हैं। वी हैव द हैंग्ड मैन, 8 of wands, 7 of cups and the sun. Then we have 3 of wands, queen of swords, 9 of cups, queen of pentacles. दो लोगों का इंडिकेशन आ रहा है यहाँ पर। बिट्रेयल का एक छोटा सा इशारा यहाँ पर डेफिनेटली मिला है। मे बी मिक्स में कोई और है, मे बी आपके पर्सन आपको धोखा नहीं दे रहे बट कोई और है जो आपके पर्सन की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आपने एनर्जी को देखना है और डेफिनेटली ये कनेक्शन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, सोल कनेक्शन है। यानी उनसे दूर रहकर भी आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के दरमियान। सो यहाँ पर स्टार साइंस, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। सो सारी ही एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही हैं, सारे ही एलिमेंट्स हैं। सो स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना अगर एनर्जी आपसे मैच करती है। सबसे पहले तो मेरी नज़र जा रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स पर बिकॉज़ ये हेल्दी बाउंड्रीज़ का कार्ड है, ये बहुत क्लियर इंटेंशंस का कार्ड है। सो आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप हेल्दी बाउंड्रीज़ इस कनेक्शन में सेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि चीट किया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है और आपके एनर्जी के साथ खेला जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाएं, आप अवेलेबल ना रहें किसी के लिए, आप किसी का टाइम पास ख़ुद को कभी भी ना बनने दें। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ डेफिनेटली यहाँ पर सेट करनी है। आपके लिए ये पहला मैसेज आया है ग्रुप नंबर 3। वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं? आपके पर्सन की एनर्जी बहुत इमेच्योर यहाँ पर नज़र आ रही है। वो इमोशनली भी बहुत इमेच्योर हैं। वो ज़िम्मेदारी अभी लेने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं उन्हें ये भी मालूम नहीं है, लेकिन आपके लिए उनके दिल में पैशन बहुत ज़्यादा है। एंड यस, अभी प्यार भी है उनके दिल में आपके लिए,
और आप बिल्कुल उनके लिए एक किंग हैं, एक क्वीन हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि वो आपके लेवल पर अभी नहीं हैं। उन्हें खुशी बहुत होती है आपसे मिलके, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपको वो बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं बिकॉज़ आप में बहुत विजडम भी है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, आप हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हैं। वो ये सोचते हैं आपके बारे में वो बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वो अभी आपके लेवल पर नहीं हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी बिकॉज़ मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, ऑफेंड नहीं करना चाहती। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वही आपसे शेयर करूँगी। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस वक्त इमेच्योर है। वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वो अभी सेटल डाउन भी नहीं होना चाहते, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ज़िंदगी उन्हें क्या क्या ऑफ़र कर सकती है, ज़िंदगी में क्या कुछ है, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हो रहा है दुनिया में। ये दुनिया की चमक दमक हर चीज़ उन्हें बड़ा इम्प्रेस करती है। आपके पर्सन हर नई चमकती हुई चीज़ को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। और कि इस तरह का माइंडसेट, इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते और उन पर रिलाई नहीं करना चाहिए, उन पर से अपना फोकस हटा लेना चाहिए। बिकॉज़ इस तरह के लोगों को एक लम्हे में कोई चीज़ पसंद आती है और दूसरे लम्हे में उन्हें कुछ और पसंद आ जाता है। फिर आपकी अहमियत वहाँ पर कहाँ गई, राइट? वो सिंसेरिटी, वो लॉयल्टी कहाँ पर गई जो आप डिज़र्व करते हैं? आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं कि आपके साथ लॉयल रहा जाए, आप प्रायोरिटी हैं। इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी इमेच्योर है और इनका इंटरेस्ट आप में बहुत ज़्यादा है। ये बहुत आपके लिए पैशनेट हैं, अभी प्यार भी आपसे करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में स्टे करें या आप स्टे करना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ रहना है। और वो बाउंड्रीज़ बहुत हल्की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो आपकी थोड़ी सी मिन्नत करें और आप सेटल हो जाएं उनके लेवल पर। आपने उनके लेवल पर कभी सेटल नहीं होना। अगर किसी चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हैं और वो आपसे ज़िद कर रहे हैं कि ये चीज़ आपने करनी है, तो आपकी बाउंड्री इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप आगे से नो कहें। आप कहें कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मैं अनकंफर्टेबल हूँ इसमें। आप समझ रहे होंगे कि किस तरह आपने हेल्दी बाउंड्री लगानी है, क्योंकि बाउंड्री आप सेट कर देते हैं। समटाइम्स हम बाउंड्री सेट कर देते हैं, लेकिन जब सामने वाला बहुत ज़्यादा इसरार करता है, बहुत ज़्यादा हमारे साथ रिक्वेस्ट करता है, तो हम लेस के लिए सेटल डाउन होने लग जाते हैं। वो सेटलिंग नहीं होनी चाहिए, वो सेटल नहीं होना। आपने अपनी उस बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपने स्टैंड योर ग्राउंड, स्ट्रॉन्ग रहना है आपने कि नहीं, मुझे इस बाउंड्री से नहीं हिलना। आपको मेरे लेवल पर ऊपर आना पड़ेगा, मुझे अपने लेवल से नीचे नहीं आना है। ये आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज आया है ग्रुप नंबर 3 कि अगर आप इनके साथ स्टे करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये भी कंसिस्टेंट रहें आपके साथ और ये एफ़र्ट पुट करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने एक्शंस की और ये मैच्योर हों, ये ग्रो करें, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाएं। और अगर इन्होंने ग्रो करना होगा तो वेल एंड गुड, और अगर ये नहीं करेंगे तो इनसे बेहतर कोई आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी वाइब की वजह से, आपकी उन पावरफुल स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ की वजह से कोई बहुत बेहतरीन इंसान आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैसेज क्या आ रहा है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? ग्रुप नंबर 3 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए आंसर ये आ रहा है कि ये टोटली आपका डिसीजन है और ये 50-50 डिसीजन है। अगर आप रहना चाहते हैं तो हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ रहिए, और अगर आप नहीं रहना चाहते तो वो भी आपका डिसीजन है। इसमें टोटली 50-50 सी सिचुएशन नज़र आ रही है। डायरेक्ट ये मैसेज नहीं आ रहा कि आप मूव ऑन करें या आप वेट करें। ये टोटली आपके हाथ में है, बिकॉज़ आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल हैं ग्रुप नंबर 3 कि आपको किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। इन अ सेंस कि इंसान को अपने दिल में डीप डाउन पता होता है कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो अलग बात है कि वो उससे मुंह फेरता रहे, आँख चुराता रहे, लेकिन इंसान को पता होता है कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। आई फील कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकती। और यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। यू नो द आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग, आप आंसर जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बैलेंस के साथ चलिए, अपना बैलेंस ढूंढिए।
एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है. अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मर्सी है, ये अच्छी बात है. अगर आप बहुत ज़्यादा अपने दिल से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करके फ़ैसले करते हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बैलेंस कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचें. सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से मत सोचें, बिकॉज़ जिस 3D लाइफ में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है. और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होकर सोचें. सो आपने एक बैलेंस ढूंढना है. एंड नेक्स्ट वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. सो आई फील कि ये आपका नहीं बल्कि आपके पर्सन का टेस्ट है कि वो इस कमिटमेंट पर, इस लॉयल्टी पर, सिंसेरिटी पर पूरा उतरते हैं या नहीं. और ये टेस्ट कब शुरू होगा? जब आप अपना बैलेंस ढूंढेंगे, जब आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव द टेम्पल पाथ and then we have door to romance. So definitely door to romance तो open है इस connection में. I feel कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा passion है, लव भी बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपके पर्सन के दिल में. डेफिनेटली वो आपसे दूर तो अभी नहीं कहीं भी जा रहे हैं, बट जो कमिटमेंट, जो लॉन्ग टर्म आपको चाहिए, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें. बिकॉज आपके पर्सन भी, आई फील कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से अभी गुजरेंगे. एंड आई फील कि आप होंगे वो पोर्टल, आप होंगे वो इंसान उनकी ज़िंदगी में वाहिद जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी खोलेगा, जो उन्हें इंस्पायर करेगा कि वो चेंज करें अपने इन तरीक़ों को. बिकॉज़ अगर आप उनके लिए इजीली अवेलेबल हो गए और आप नीचे आ गए उनके लेवल पर, फिर तो उन्हें बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा ग्रो करने का. बिकॉज़ कई लोग हमारी ज़िंदगियों में आते हैं और हम उनसे कुछ सीखते हैं. कई लोगों की ज़िंदगियों में हम जाते हैं और वो हमसे कुछ सीखते हैं. सो यहाँ पर वो केस है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं और शायद ये आपसे कुछ सीखेंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त होगा और बड़े चांसेस हैं कि आगे जाकर आप लोगों का कनेक्शन बड़ा मज़बूत हो जाएगा और ज़्यादा. और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी हो सकती है, बिकॉज़ 1111 4 ऑफ वॉन्ड्स ये फैमिली कार्ड भी है. सो टोटली आपका डिसीजन है. ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि यू नो द आंसर, और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने क्या करना है. सो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी. अब आपके लिए हम सॉन्ग्स देख लेते हैं, 2 सॉन्ग्स जो कि आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं. इसमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है. सो फर्स्ट वी हैव आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है. सो डेफिनेटली प्यार तो यहाँ पर है, दिल एक्सचेंज हो चुके हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर ज़ुबां तक रुकने लगे, आँखों आँखों में इजहार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे. सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ये दोनों बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं और ये आप लोगों ने सुनने हैं इस रीडिंग के बाद. अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. वी हैव येस, येस एंड येस. बिग येस आप लोगों का आंसर आया है. सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपके पर्सन का नेम इनिशियल आपका हो सकता है, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से. सो लेट्स सी, वी हैव एल, एल. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है किसी का. एस, H. Then we have 222, U, Y, J, number 6, D, 777, S, 8, B, A, डेट ऑफ बर्थ आई डोंट नो, ये मैंने क्यों कह दिया. 0, O भी कह सकते हैं आप इसे. P, 8, नंबर 9, E, Z, M, C, 33, M, B, 1111. Wow, definitely twin flame soulmate vibes. And I.
सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।